हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरी ऑफ स्टूडेंट। फिर से बोलेंगे भाई, आपको मैंने विश किया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जैसे वीडियो देख रहा होगा उसके लिए वैसा ऐसा टाइम है भाई, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही गजब का टॉपिक है जिसको लेके मैं आया हूँ, और वो है आपके लिए मैं बता दूँ कि टॉपिक है आज हमारा मोटिवेशनल, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियो पे मैंने टॉपिक लाया है। मोटिवेशनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि आज क्या हो रहा है कि बहुत दिनों से हमारा शहर है कोरोना वायरस से पीड़ित हो गया है। इन दिनों बच्चे अपने घर में अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो लाया हूँ। पहले तो करना क्या है हमें कि अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है। अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है कि पर्टिकुलर टाइम हम कहाँ कहाँ दें, ठीक है। जैसे कि आप मॉर्निंग में जितने बजे उठें तो आपने पहला काम कर लें, 1 घंटे का आप अपने लिए निकाल के योगा कर लें। देखिएगा आपको समझ में आएगा मेरी बात से कि आपने 1 घंटा योगा करके अपना टाइम निकाल दिया। फिर आप कुछ देर बाद नाश्ता वास्ता किया, आपने नाश्ता करके टाइम निकाल लिया। नाश्ता खाना करके आप जब टाइम निकाल लेते हो तो हर विद्यार्थी का मन होता है कि भाई पढ़ना पढ़ना पढ़ना, सभी लोग कहते रहते हैं भाई। पूरे घर में, मेरे घर में भी मुझसे कहा जाता था, मेरा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था। और मैं जानता हूँ जिस काम के लिए जिसको कहा जाता वो नहीं। मेरा एक दोस्त है, उसके पापा आर्मी में है और उसको हमेशा दौड़ाने भगाने ले जाते थे। डेली दौड़ने जाता था, लेकिन वो कहता था ये ज़िंदगी बेकार है, मुझे ज़िंदगी जीने से नफरत होती है, उसको दौड़ने में मज़ा नहीं आता था। मतलब कि जिसका जो व्यवसाय है उसको उसमें अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह स्टडी है हमारे पास, स्टडी भी हमको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो ये स्टडी को यार अच्छा बनाने के लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा कि मन कैसे लगेगा, क्यों नहीं। ये लगना क्या है, ये स्टडी मेरे लिए बनी है ना। मैं जैसे ही पबजी खेल के मुझे मज़ा आता है, मैं इस तरह मैं मैथ के सवाल लगा के मज़ा आऊँगा, ठीक है। 4-5 लड़कों से आगे निकलूँगा, अपने आप को बूस्ट करूँगा अंदर से, ठीक है। नहीं है तो आप तो पुराने चैनलों पे शक्तिमान और फलाना फलाना वीडियो आ गए, महाभारत, कृष्णा, पुरानी सब चीज़ों को आप देखिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अंदर से आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, जागृत होगी, जो एनर्जी जो एकदम आपको उजागर करेगी। आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि मोबाइल में गेम्स और पबजी से बच के ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग हो, ठीक है। बैडमिंटन खेल लीजिए 2 लोगों के बीच में, थोड़ा सा टहल लीजिए। ये आपको क्या लाएगा, एक तरह का स्फूर्ति लाएगा, एक आपके अंदर एनर्जी ला के देगा। तो वीडियो का पर्पस ये है कि हमारा स्टडी कैसे होगा। जब आप इन सभी चीज़ों को कर लेंगे तो आपको बस 1 घंटा के लिए वीडियो देखना है, और 1 घंटे में वीडियो कंप्लीट होती है। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद डियर स्टूडेंट, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट पहली बात तो फॉलो करें कि आए हो, और इसके प्रति लगाव रखें और पढ़ना में मन लगेगा। हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, हम लोग का भी मन नहीं लग रहा था कि ये क्या नया चीज़ मिल गया, मुझे दे दिया गया है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। जब मैनेजमेंट ने मुझे समझाया कि ऐसे किया जा सकता है और इतने बेहतर तरीके से उन्होंने बताया, बहुत ही खुशी हुई। और मैं थैंक्स फॉर अपने मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत ही थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। तो वो चीज़ें तो सीखने को मिली मुझे, तो मैं वहाँ से सीख लिया। अब हम आपको सिखा रहे हैं, अब बेटा दूसरा कोई सहारा है नहीं, ना हम आपके घर जा सकते, ना स्कूल खुल सकता है। तो हम एक दूसरे के लिए बस वही टाइम निकाल लें। ये टाइम, अगर जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने निकाल लिया अपने लाइफ का, तो बस थोड़ा देर आप घर पे 2 घंटा पढ़िए। अब ज़्यादा मत पढ़िए। आपने वीडियो देखा, 2 घंटा बस पढ़ लीजिए। मेरे सब्जेक्ट आधा घंटे सबका सब्जेक्ट पढ़ के 2 घंटे में कवर कर लीजिए। जिसकी मेमोरी थोड़ी भी कमज़ोर लगता है, जिसको लगता है कि मुझे 4 घंटा, वो 4 घंटा कवर करके पढ़ के तैयार कर ले। इससे क्या होगा कि टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा और मन लगने लगेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन अ वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स,
कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बींग से। अगर हम हार मान जाएंगे तो हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे ना भाई। ठीक है, कोई परेशानी हो, घर की कोई भी दिक्कत हो, उसको सुलझाइए, उसको बताइए, शेयर करिए मुझसे, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे डाल के कमेंट करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा मैं कैसे करूँ कि मेरी स्टडी और बेहतर हो। तो मैं सभी चीज़ बताऊँगा। देखिए, आपको मैं टॉपर बनाने का आज उपाय बताता हूँ, टॉपर कैसे बनते हैं। टॉपर देखो, टॉपर एक ही लड़का टॉप करता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है कि वो टॉप करता रहता है। एक बात है टॉपर की, मैंने कहानी बहुत बड़ी सुनी है। एक टॉपर लड़के से पूछा था, ठीक है, ये बेटा तुम्हारा टॉप करने का क्या है कमाल। तो उसने कहा कि हमेशा मैं एक बार टॉप आया तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी जो भी मिलते थे उससे टॉप ही करना था, तो मैं उससे ज़्यादा पढ़ता था। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा ये भी बात है। फिर मैंने कहा कि लॉजिक क्या है, लेकिन आप टॉप कैसे कर रहे हो। तो कह रहे कि देखो, मुझे जब एक लेसन पहले पढ़ाया जाता था, अगर लेसन पहला पढ़ाया गया तो मैं उसी दिन उसको लिख के याद करके 21 बार रिवीजन करता था। एक लेसन का रिवीजन 21 बार किया। अब कितनी किताब में कितने लेसन पढ़ाए गए होंगे, उस बच्चे ने इतना किया रिवीजन, अब वो चीज़ें मुझे याद हो जाती थी, रट जाती थी। डियर स्टूडेंट, ये बात एकदम सत्य है, साइंटिफिक रीजन है। अगर आप 21 टाइम्स किसी चीज़ को रिवीजन करते हो तो वो डेफिनेटली आपको याद हो जाती है, मेमोरी में बस जाती है, एकदम कैद हो जाती है। ये कहीं से मैं फेक नहीं बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी सभी चीज़ें वीडियो में बताता हूँ। मैं कहीं से भी गलत चीज़ें आपके लिए नहीं ला के रखा हूँ। ठीक है, तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेल टू यू। तो आप अगर इस चीज़ को समझे तो आपको भी यहाँ से अप टॉप करने का इरादा मजबूत हो जाए, दिल में अब एनर्जी आ जाए, हाँ मैं टॉप कर सकता हूँ। एनीबॉडी टॉप कर सकता है यार, जो भी कर सकता है, चाहे वो जीरो से भी हीरो बन सकता है। बस उसको करना क्या है कि जब जो पढ़ा दिया गया उस मटेरियल को लिया, सॉल्व किया कॉपी में, बार बार उसी को सॉल्व किया, एक ही सवाल को 20 बार लगाया। ठीक है, कम से कम 10 सवाल थे, 10 सवाल को 20 बार लगा लिया, बहुत उसके हाथ रवे हो जाएंगे और नए सवाल जब मिलेंगे तो वो उस पर लगा सकता है। ऐसे ही साइंस का भी कमाल है, एक बार पढ़े 2 बार पढ़े तो साइंस भी रिवीजन में आ जाती है। तो आपको कुछ सोचे बिना आपको इस पर तैयारी करने की ज़रूरत है। हर माँ बाप का शौक होता है मेरा बच्चा काबिल बने, तो काबिल बनने के लिए वो हमेशा बुक्स और किताबों में ही ढूंढते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट नहीं होना अलग बात हो, हॉबी मेरी अलग बात हो, लेकिन मैं जिस लेवल पे हूँ अभी, आप लोग 10th या 12th लेवल जिस भी लेवल पे हो तो वहाँ पर जगाना चाहिए। विश्वास है आप में, मुझे मालूम है आप कर सकते हो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे मालूम है कि आप मुझे देख रहे हो, मुझे इतना विश्वास है कि आप ये कर सकते हो। तो आपके माता पिता को भी विश्वास होगा, क्योंकि उन पे तो उनको वो तो आप डेली देख रहे हैं आपको। लेकिन मैं तो जब क्लास लिया था, मैं जब भी आपकी क्लास जाता हूँ, चाहे मैं क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ, मुझे विश्वास है जितने बच्चे मेरे सुन रहे हैं वो बच्चे ज़रूर ही ज़रूर हम क्या कर सकते हैं, डू कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग है वो। हमेशा हम पर्सनली व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बता रहे हैं, तो दैट मीन्स वो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो वो आशा जो है आपको मिली है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, तो अगर व्यक्ति अपने पर्पस से हटे ना, ठीक है, ये ध्यान रखे कि सब काम को करे साथ में इसको भी कर ले। ठीक है, ज़्यादा नहीं बेटा आपको पढ़ना है। ऑनलाइन के समय आपको जितने घंटे पढ़ ले रहे हो पढ़ लो, उसके बाद से घर पे आपको 2 घंटा पढ़ना है खुद से 2 घंटा कभी निकाल लो, दिल से निकालना। वो मेरे दबाव में नहीं, ना मेरे दबाव में, किसी के दबाव में भी रह के नहीं पढ़ सकते हैं, प्रेशर में नहीं, पापा के प्रेशर में, मम्मी के प्रेशर में, किसी के प्रेशर में नहीं। बिंदास हो जाओगे बेटा, मज़ा ना आ जाए तो बताना। ठीक है, जो मैं कहा हूँ वो चीज़ें अपनाते चले जाना। ठीक है, गेम खेल तो गेम खेल लेना, क्रिकेट खेल तो क्रिकेट खेल लेना, सॉरी चेस खेल तो चेस खेल लो घर में बैठ के, मोबाइल टू मोबाइल कुछ खेलना चाहते हो खेल लो, लेकिन उसके बाद से पूरा टाइम नहीं, उसके बाद से कुछ टाइम देके अपने एजुकेशन पर डेली निकालो। डेली निकालते जाओगे, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। सागर का मतलब एग्जाम आएगा सितंबर अक्टूबर में, इस बार कहा जा रहा है, चाहे कि किसी का भी कुछ भी हो, टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप प्रिपेयर रहोगे पहले से, क्योंकि आप डेली पढ़ रहे थे ना। डेली पढ़ने वाला कभी हारता नहीं, वो सब उसको पता रहता है कि आज क्या पढ़ाया गया, कल क्या पढ़ाया गया, आज क्या पढ़ाया गया, कल क्या पढ़ाया गया, उस तरीके से तैयार करता है अपने आप को। तो आप जो है मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से आप लोगों को पूरी बात अच्छे तरह से समझ में आई होगी आज के लेक्चर में।
मैं मोटिवेट किया आपको कि धुआंधार एकदम फाड़ू कर दीजिए अपने आप को, एकदम अपने बिहेवियर में एकदम चेंजता लाइए कि एक ऐसा निखार निकल के आए, एकदम कुंदन हो, सोने की तरह कुंदन बन जाना। ठीक है, मतलब एक चमक आए आपके ललाट पे, एक उद्देश्य के प्रति जागृत हो जाए, अपने एम को निर्धारित करें, क्योंकि आपने एडमिशन ही किसके लिए लिया था उस चीज को पकड़े। ठीक है, फिर अपने सिस्टम पे आए। आपको कोई प्रेशर में नहीं पढ़ा रहा है, नो वन कैन बी। मैं खुद नहीं पढ़ा सकता हूँ यार, मैं क्या पढ़ा सकता हूँ आपको? जब आप दिल से पढ़ोगे तभी आपको सब पढ़ोगे। ठीक है, आनंद सर आपको पढ़ाएंगे नहीं, जब आपका दिल करेगा तब आप अच्छे से जब वीडियोस को पढ़ोगे, करोगे, कंप्लीट करोगे, तब जाके ये चीज़ अच्छा बनता है। तो इन सभी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप और हम मिलके कर सकते, साथ साथ कर सकते हैं। हाँ, मैं आपका हर जगह मदद करूँगा, हर जो गलतियाँ हो रही हैं उसको आप बताएं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है। एक अक्रम लड़का था, उसने कमेंट करके पूछा, उसको मैंने जवाब दिया प्रॉब्लम की। प्रसून तिवारी थे, उसको मैंने जवाब दिया, और प्रिंस उपाध्याय लड़के को जवाब दिया। तो मतलब कई सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको उसका आंसर मिलता है या जवाब मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके पूछते रहिए, क्योंकि मैं आप ही के लिए क्लास ले रहा हूँ और ये प्रॉपर क्लास आप ही के लिए है कि आप अच्छे से तैयार हो जाओ। एवरीबडी, चाहे वो कोई भी क्लास का पढ़ने वाला बंदा हो बेटा, उसको अगर टॉप करना है ना तो बेटा अभी तो टॉप करना है तो ऐसे पढ़ना है। और बता दूं 10th-12th बच्चों वाले की बात तो ये बात है, अलग होती है। उनका तो हायर एग्जामिनेशन होता है तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनको कम से कम लॉकडाउन के समय तो कम से कम अगर वो 10 आवर्स नहीं पढ़ रहे, थोड़ा कम है, 10 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, 10 घंटे, तो बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी, क्योंकि उनकी